जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, इस फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से दर्शन करने अपने फर्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों, हम लोग आ गए अपने स्टेशन पे और स्टेशन पे आने के बाद हम लोग देखते हैं बहुत भारी भीड़ रहती है। ट्रेन का इंतज़ार करते करते हम लोग थक चुके थे, तो फाइनली ट्रेन आ गई थी और बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। तो हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए तब चला जाए अंदर। तो दोस्तों, अब भीड़ का इंतज़ार करते करते हम लोग को हो गया था टाइम, तो फिर हम लोग कहें अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हम लोग जाते हैं अंदर। अब अंदर आ जाते हैं हम और सुजीत। अब दोनों लोग बैठ जाते हैं, सीट मिल जाती है जनरल में। फिर सीट मिलने के बाद अब हम लोग दोस्तों अब चलते हैं फाइनली दोस्तों हम लोग मथुरा वृंदावन के स्टेशन में पहुँच जाते हैं और हाई करके हम लोग चल देते हैं नीचे नीचे नीचे। अब हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग एक ऑटो वाले भैया को खोजेंगे, चल रहे हैं। अब देखिए, हम लोग को एक ऑटो वाले भैया मिल जाते हैं और इनके पास जो आ रहा है एक ही पर्ची वाला बाबा है। पर्ची निकालता है और इनको देता है। फिर ऑटो वाले भैया से हम लोग बात करते हुए चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ, श्री मथुरा वृंदावन। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तब तक एक आगे से बस आती है, तो हम लोग का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर यहाँ पे सुजीत हैं, तो सुजीत कहते हैं भैया हाई कर देते हैं। हम कहे चलिए ठीक है, सेल्फी ले लेते हैं। हाई करके हम लोग चल देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं मथुरा पावन वृंदावन। यहाँ पुल है। फिर यहाँ अटल चौक से हम लोग राइट ले लेते हैं। राइट लेकर हम लोग सीधे चल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है, श्री कृष्ण जन्मभूमि बोर्ड पे लिखा है। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि नज़दीक ही होगा, लेकिन शायद थोड़ा दूर था। तो फिर हम लोग पुल के नीचे से बगल से निकलते हैं, तब तक एक पेट्रोल पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप को हम लोग देखते हुए एक रेस्टोरेंट हम लोग देखे, जो कि सुजीत पहली बार देखे थे उसको। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, रास्ते में हम लोग को मिलता है एक कॉलेज जिसका नाम है राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज। इसको हम लोग देखते हुए सुजीत निहारते हुए चल देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक एक बोर्ड आता है, उस पर लिखता है गोवर्धन वृंदावन। तो हम लोग और खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद शंकर जी आते हैं। शंकर जी भोलेनाथ का हम लोग दर्शन करके हम और सुजीत हाय बोल के फाइनली दोस्तों हम लोग शंकर जी को हाय हेलो बोल के चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो हम लोग नहीं जानते। फिर वहाँ पे शंकर जी का मंदिर 4 धाम गेट आता है, उसको नमस्कार करके चल देते हैं आगे। फिर आता है मेरो वृंदावन गेट। तो हम लोग की इसी की तलाश थी दोस्तों, इसके नीचे से हम लोग चल देते हैं खुश होकर पूरा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक और आता है माता जी का मंदिर। जय दुर्गा बोल के हम लोग यहाँ से भी चल देते हैं, माता जी को जय बोल के दोनों लोग चल देते हैं। फिर जाने के बाद आता है गौ सेवा रक्षा गेट। फिर उसको पार करते हैं तो एक गेट और पड़ता है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हुए फिर एक पड़ जाता है हरा कलर का बोर्ड, इस पे लिखा था श्री बांकी बिहारी जी मंदिर। तो सुजीत उछलने कूदने लगते हैं कि बहुत पास में ही, लेकिन अभी पास में था नहीं मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग को ऑटो वाले भैया यहाँ पर उतार देते हैं। उतारने के बाद यह थोड़ा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि इनको हम लोग पैसा कम दिए थे। तो इनको हाय हेलो बोलकर पैसा इनको देकर आगे की तरफ पैदल चल देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब तक सिपाही जी गेट अपना खोल देते हैं हम लोग को देखकर। फिर हम लोग अंदर से आते हैं। अंदर जाने के बाद फिर हम लोग को दोस्तों मुलाकात होती है बंदर मामा पहन पजामा से। बंदर मामा से हम लोग मुलाकात करते हैं और मिलते हैं। हम लोग के पास कुछ था नहीं, तीसरे बंदर मामा रुसे हुए थे, इनको नमस्कार करके चल देते हैं। फिर हम लोग को मिलती है पुरानी बैलगाड़ी, सदियों पुरानी बैलगाड़ी। हम लोग इसको देखते हुए, हम लोग पहली बार देखते हुए चल देते हैं। फिर हम लोग को पहले दोस्तों हम लोग आए हैं एक जगत गुरु कृपालु परिपथ। इसको हम लोग पहली बार देखे थे, क्योंकि हम लोग को जगत गुरु के बारे में पता था, लेकिन इनका गेट हम लोग नहीं जानते थे, या तो हम लोग आए नहीं थे। तो इनका मेन गेट पे आते हैं हम लोग, जगत गुरु कृपालु पे। फिर इनका हम देखते हैं, ये बहुत भव्य तरीके से बनाए हुए हैं जगत गुरु जी। और यहाँ पे सुजीत बिना ब्लॉग बनाए मानने वाले कहाँ हैं। तो यह मेन गेट का भी बनाने लगते हैं, उसमें जगत गुरु जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो जगत गुरु जी को खुश होकर चलिए इनका प्रचार हो जाता है। तो उनको दिखाते हुए हम लोग आगे की तरफ फिर दोस्तों बढ़ जाते हैं। फिर आगे पड़ता है एक प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर को हम लोग बाहर से ही निहारते, क्योंकि नहाए धोए थे नहीं तो अंदर जा नहीं सकते थे, तो हम बाहर से ही निहार लो। तो बाहर से निहार रहे थे। फिर सोच रहे थे गेट के ऊपर से जाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना था, क्योंकि पुलिस वाले उनको झटक देते। तो
उनको मनाते मनाते हम लोग कहे चलिए नहीं चलते, नहा धोकर आएंगे तब इनका दर्शन करेंगे प्रेम मंदिर का। तब दोस्तों सुजीत बिना ब्लॉग बनाए मानते कहाँ, तो ये प्रेम मंदिर का ब्लॉग बनाए जगत गुरु कृपालु परिपथ का। फिर उसके बाद बनाने के बाद हम लोग मिलते हैं अपने ब्रिजवासियों से। ब्रिजवासियों का हाय हेलो बोलकर नमस्कार बोल के चल देते हैं आगे की तरफ। फिर मिलते हैं गणेश भगवान, गणेश जी को नमस्कार बोल के हाय हेलो करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मिलता है फाइनली एक गेट से पहले मिलते हैं हमारे बजरंगबली महाराज का हम लोग करते हैं दर्शन। बजरंगबली महाराज को दर्शन करके उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चल देते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने। तो आगे जाने के बाद दोस्तों हम लोग को मिलते हैं एक ऑटो वाले भैया। तो ऑटो वाले भैया से होती है बातचीत, होती है तो वह छोड़ देते हैं हम लोग को लाके श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की गलियों में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग प्रेमानंद जी महाराज जी की गलियों में आ गए हैं, राधा केली कुंज में। दोस्तों उनके कुछ भक्तों से हम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद दोस्तों हम लोग जाते हैं फिर यमुना जी में नहाने के लिए। यमुना जी में नहाने का हम लोग प्लान बनाते हैं। फिर वहाँ पे यमुना जी की तरफ हम लोग चले थे नहाने के लिए। फिर फाइनली दोस्तों हम करते हैं ब्रश करते हैं और सुजीत बनाते हैं ब्लॉग। और ब्रश करने के बाद दोस्तों सुजीत क्या करते हैं कि वो ब्लॉग बनाते रहते हैं, क्योंकि वे बिना ब्लॉग के मानने वाले नहीं। तो दोस्तों फिर हम कर देते हैं छपाक से कुछ जाते हैं पानी में। ऐसा लगता है पहली बार हम पानी देखे थे। फिर वह यमुना जी का पानी था तो भाई वाकई बढ़िया बनता ही है कि चलो पानी में नहाते हैं बढ़िया से। फिर मिलते हैं एक हमारे भैया, ये हैं प्रयागराज से, हम लोग के साथ में ही थे ट्रेन में। तो ये भी कहते हैं चलिए साथ में नहाते हैं। हम कहे चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम देते हैं जल देने के बाद हम जोड़ते हैं हाथ जोड़ने के बाद महाराज जी का करते हैं दर्शन। श्री यमुना जी का दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्लॉग बनवाते हैं इधर देखकर। फिर ब्लॉग बनवाने के बाद फिर हम निकल जाते हैं। निकलने के बाद इधर उधर का थोड़ा हम दिखाते हैं चित्र, इधर उधर कैसा है इनका घाट तो उतना थोड़ा गंदगी थी, उतना साफ करना नहीं था, लेकिन ठीक था। तब तक हो जाती है दो लोगों में थोड़ा भिड़न, एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी से भिड़ंत कर लेता है। करने के बाद वो चला जाता है अपने काम पर। फिर दोस्तों फाइनली हम लोग को रिक्शा वाले भैया मिलते हैं और वो हमको छोड़ देते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की गलियों में छोड़ने के बाद तो सुजीत बिना ब्लॉग के कहाँ मानने वाले हैं, तो वह फिर ब्लॉग बनाने लगे। ब्लॉग बनाते हैं तो हाय हेलो बोलकर फिर हम लोग चल देते हैं दोस्तों सीधे जिधर प्रेमानंद जी महाराज डेली चलते फिरते रहते हैं गलियों में। तो महाराज जी की गलियों में सुजीत का था एक दोस्त जिसका नाम है बंटी बबली के पास हम लोग पहुँचते हैं। तब तक वहाँ रहती कस्टमरों की भीड़। तो कस्टमरों की भीड़ हटते ही बंटी बबली से हम लोग करते हैं बात करते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज कहाँ हैं। तो बंटी बबली क्या करता है कि हम लोग को हाथ दिखाता कहता है यहाँ से चले जाओ, जल्दी से भागो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पूछो। तो हम लोग चले जाते हैं। तो फिर फाइनली दोस्तों हम लोग आते हैं संत निवास श्री हित राधा केली कुंज में। तब तक लगी थी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराज जी का भंडारा। तो यह बहुत किस्मत हम लोग को मिलता है भंडारा। तो हम लोग कहते हैं चलो खा भी लेंगे, और भंडारा भी बढ़िया था। तो हम लोग चलते हैं खाने के लिए, और सुजीत बहुत उछल कूद रहे थे खाने के लिए। हम कहे चलिए खा लेते हैं तो साथ में। दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे थे खाना खाने के बाद दोस्तों हम लोग करते हैं रात का इंतज़ार। और रात का इंतज़ार हो जाता है 2:39 पे हम लोग आ जाते हैं। पर्ची लेकर आते हैं। तब एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई एक औरत झाड़ू मारती हुई दिखती है। तो हम लोग देखकर उसको डर जाते हैं, लेकिन शायद डरने की बात नहीं थी, वो महाराज जी की भक्त थी। तो वह झाड़ू मारने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कुछ रंगोलियाँ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को रंगोलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हम लोग महाराज जी का देखते हैं, वहाँ से दूर से उनका काफिला आ रहा था। तो महाराज जी पीले वस्त्र पहन के आ रहे थे। हम कहे चलिए फाइनली महाराज जी का अब दर्शन होगा हम लोग को। तो महाराज जी आ रहे थे और सुजीत बहुत उछल कूद कर रहे थे घुसने के लिए, उनका पैर छूने के लिए। शायद महाराज जी नहीं छूने दिए, और उनके जो अनुयायी थे वो शायद नहीं छूने दे रहे थे। तो हम कहे चलिए सामने आते हैं महाराज जी का बस दर्शन हो जाए। तो फाइनली दोस्तों वह घड़ी खत्म हुई महाराज जी का, जब हम लोग को दर्शन हुआ। हम लोग को बहुत अंदर से दोस्तों हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। महाराज जी हाथ जोड़े, फिर महाराज जी हम लोग को आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं श्री महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप सुनने के लिए। तो वहाँ पे एलसीडी लगी थी, एलसीडी को देखते हुए फिर हम लोग जाते हैं श्री महाराज जी के अंदर एकांतिक वार्तालाप सुनने। तो हम लोग का कुछ क्वेश्चन था, तो एक लड़का था वह हम लोग का क्वेश्चन दोहरा देता है। तो हम लोग का क्या है कि महाराज जी हम लोग का वही क्वेश्चन था, तो वही महाराज जी उसका आंसर दे देते हैं। तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं महाराज जी के आंसर से। तो महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते हम लोग को धीरे धीरे बज गया था 6 बजने के बाद हम लोग आते हैं बाहर मिल जाते हैं एक बग्गी वाले बाबा कहते हैं कि चलिए हम स्टेशन तक छोड़ देंगे 5 रुपये में ही। तो हम कहे चलिए ठीक है। तो हम लोग चलने लगते हैं स्टेशन, और जो बाबा रहते हैं वो रहते हैं थोड़ा बातूनी।
बाबा बाबा से बातचीत करते करते बाबा प्रेमानंद जी महाराज की तारीफ़ें कर रहे थे। तो उनकी तारीफ़ें सुनते सुनते हम लोग चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन धीरे-धीरे पहुँच गए थे हम लोग, अब धीरे पहुँचने वाले थे। तो अब दोस्तों फाइनली दोस्तों हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। और हाय हेलो बोलकर हम लोग करेंगे ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आज का ब्लॉग यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधा राधा।